साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मस्त चल रही होगी। हम इसमें बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में डिस्कशन करते हैं सॉलिड स्टेट के टॉपिक के बारे में। तो सॉलिड स्टेट में क्या है, सबसे पहले जो है स्पेस लेटिस, आर क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल्स। तो जो यूनिट सेल्स होती हैं उस यूनिट सेल्स से ही क्या बनते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। यूनिट सेल से ही क्या बनते हैं, क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। अब जो यूनिट सेल्स होती है डिफरेंट टाइप से की हो सकती है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल अगर यूनिट सेल होगी तो 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस फॉर्म होगा, 3 डायमेंशन होगी तो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल फॉर्म होगा। तो ये होता है यूनिट सेल्स। तो यूनिट सेल से क्या होता है, द क्रिस्टल लेटिस इज एक्चुअली ए रिपीटेशन। रिपीट होती है, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट सेल्स होती है, वो रिपीटेशन से क्या बनती है साहब, क्रिस्टल लेटिस फॉर्म बनता है, क्रिस्टल लेटिस बनता है। तो यही लिखा हुआ है, द क्रिस्टल लेटिस इज एक्चुअली ए रिपीटेशन ऑफ स्मॉल यूनिट्स, दिस स्मॉलेस्ट पार्ट हैज ऑल द कैरेक्टर। तो जो छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्ट है वो सारे कैरेक्टर रखता है। कहने का मतलब है कि एक छोटा सा एक नमक का टुकड़ा ले लो, अब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट है, चाहे वो कितना भी नमक हो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होगा वो होगा। सारे कैरेक्टर जो हैं, जो नमक के कैरेक्टर है वो थोड़े से नमक में या ज़्यादा नमक में कैरेक्टर जो होंगे वो होंगे सही साल्ट में। तो वही वाली बात है कि जो उसमें सारे कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कि ये एक यूनिट सेल है, ये वाला भाग एक यूनिट सेल है। ओके, अब इसमें जो है अपन बात करें कि ये पूरा जो है क्रिस्टल लेटिस है, बनता जा रहा साहब इस टाइप से। लेटिस पॉइंट है ये, इनको लेटिस पॉइंट कहेंगे। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये वाला इसके सारे जो, इसको देखकर अपन सारी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं इस क्रिस्टल लेटिस के, कि साहब इसमें क्रिस्टल लेटिस में ये प्रॉपर्टीज होगी। मेरी बात समझ में आई? तो यही है कि द स्मॉलेस्ट पार्ट हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इंटायर क्रिस्टल विच इज कॉल्ड द यूनिट सेल्स। Thus, unit cells of a crystal lattice is the smallest repeating unit in space, which when repeated again and again results into a crystal of the given substance. Thus, the entire crystal consists of a large number of unit cells adjacent to one another in all 3 dimensions. A unit cells of a crystal possess all the structural properties of the given crystals. Types of crystal lattice, तो जो यूनिट सेल्स के टाइप होते हैं वही क्रिस्टल लेटिस के टाइप होते हैं। तो द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल इज गवर्नड बाय द टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑफ विच इट इज कंपोज्ड। द टाइप ऑफ क्रिस्टल लेटिस इज द डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ यूनिट सेल। देर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सिंपल प्रिमिटिव, ये वाली यूनिट सेट है इसको सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। सिंपल है, इस टाइप से बन जाएगी बस, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, अब सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल की क्या खासियत है? ए यूनिट सेल इन विच द लेटिस पॉइंट आर अरेंज, लेटिस पॉइंट्स आर अरेंज, ये लेटिस पॉइंट है, आर अरेंज्ड एट ऑल कॉर्नर्स ऑफ द सेल, जो सेल्स हैं उसके कॉर्नर में ही लेटिस पॉइंट होंगे, इज रिफर्ड टू एज सिंपल आर प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ सेल। अब बॉडी सेंटर्ड में क्या किया कि कॉर्नर पर तो है ही, कॉर्नर के अलावा एक लेटिस पॉइंट कहाँ पर, इस कॉर्नर के बीचों बीच में है, सेंटर में है साहब। तो इसको कह रहे अपन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में क्या हो रहा कि जो लेटिस पॉइंट है, लेटिस पॉइंट ये वाला है, ये वाले साहब कॉर्नर पर तो है ही, कॉर्नर के अलावा और कहाँ पर है साहब, हर एक फेस पर भी है। तो कितने फेस होते हैं साहब? 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने फेसेस होते हैं साहब? 6 फेसेस होते हैं। जैसे कि ये कोई यूनिट सेल लिया आपने, इसमें फेस है, ये एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो 6 फेसेस होंगे, है ना, इसमें 6 फेसेस, फेस सेंटर्ड। अब बात करें बॉडी सेंटर्ड में, बात होगी ना कि ए यूनिट सेल इन विच द लेटिस पॉइंट आर अरेंज्ड एट ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ द सेल, ओके, इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल।
फेस सेंटर के लिए ए यूनिट सेल इन विच देयर आर लेटिस पॉइंट एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे तो होंगी, एज वेल एज द सेंटर ऑफ इच फेसेस, इसको कहेंगे अपन फेस सेंटर्ड सेल। तो ये 3 टाइप्स हैं। अब बात करें अपन क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशंस। ये क्रिस्टलोग्राफिक, अब जो होता क्या है, क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन, तो इसमें अलग अलग चीज़ें होती क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन में। ओके, क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन में अलग अलग बातें हैं, मतलब क्रिस्टल विज्ञान के नियम है एक तरह से क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन। तो द कॉन्साइज मेथड of showing the relation of any crystal face to the crystallographic axis is termed crystallographic designation। अब इसमें जो दे रखा है कि कौन कौन से वाइस इंडिसेस हैं, इसको पैरामीटर सिस्टम्स ऑफ वाइस कहते हैं, वाइसेस, है ना। तो देयर आर जो क्रिस्टोग्राफिक डेजिग्नेशन है, देयर आर नंबर ऑफ क्रिस्टोग्राफिक डेजिग्नेशन यूज्ड बाय मिलर, वाइसेस, लेनी, न्यूमैन एंड गोल्ड स्मिथ। आउट ऑफ दिस 2 चीफ सिस्टम दोज ऑफ्टन यूज्ड आर गिवन बिलो। तो सबसे पहले वाइस इंडिसेस की बात करें, ये पैरामीटर सिस्टम होता है। तो किसी क्रिस्टल को जो के लिए पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर से क्या क्या हो सकते हैं, एक तो एक्सिस होते हैं साहब, उसके एक्सिस हो गए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब उसके जो जहाँ पे हैं उसकी जो कोर लंबाई होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता साहब कि ये डिस्टेंस है, जो ये कोर लंबाई ओ ए हो गई, ये ओ बी हो गई, ये ओ सी हो गई। वापस इसमें भी ये पैरेलल मानी जाती है कि ये वाली जो है ये ओ ई हो गई, इतनी है तो ये यहाँ से ओ डी हो गई। तो इसको कहते हैं अपन वाइस इंडिसेस। तो the ratios of the distance from the origin at which a face intersects crystallographic axes are called the parameters of the crystal faces or Weiss indices. For example, ABC is the face, ABC ये जो है faces हैं, ABC is the face of a crystal which intersects the crystallographic axis ABC at the distance OA, OB and OC, OA, OB and OC respectively from the origin O. The parameters of face ABC are then the ratio OA, OB, OC in the crystallographic axis are taken in the parameter system of Weisses. It is essential to choose a face whose intercepts on the crystallographic axis are taken as unit length for expressing the intercept of any other face. Such a face is unit face. ओके, तो ये होता है साहब इसमें। अब इसके बाद में बात करते हैं, तो वाइस इंडिसेस हो गया। अब बात करते हैं लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। तो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में रूल्स हैं, ये कभी एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे पूछा गया एग्जाम में। क्रिस्टलोग्राफी इज बेस्ड ऑन 3 फंडामेंटल लॉ। एक तो क्या, द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंट्राफेशियल एंगल्स, द लॉ ऑफ रेशियोनैलिटी ऑफ इंडिसेस एंड द लॉ ऑफ सिमेट्री, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें आपको दिख रहा है ये द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंट्राफेशियल एंगल, ठीक है। मतलब इसका हिंदी में कहेंगे तो अंतराफलकीय कोणों की स्थिरता का नियम, द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी, स्थिरता ऑफ इंट्राफेशियल एंगल। तो इसका मतलब ये है कि आप इसके जो हैं एक साइड को एलोंगेटेड साइड कहते हैं, इस साइड को बढ़ा दिया साहब, इस यहाँ पर तो इतनी साइड है, इतनी है, और इस साइड को यहाँ पे बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी जो इंट्राफेशियल एंगल है, अंदर का जो ये एंगल है, ये एंगल क्या है, सेम रहेगा, इस एंगल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसी को कहते हैं साहब कि द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंट्राफेशियल एंगल्स, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो द स्टेट दैट फॉर
ए गिवन सब्सटेंस द corresponding faces are planes forming the external surface of the crystal always intersect and definite angle, and thus the angle remain constant no matter how the faces develop. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें डेवलप हो जाएगी इसकी जो लंबाई, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फेस बड़ा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं. कॉमनली इट इज ऑब्जर्व्ड द क्रिस्टल प्लेन्स आर unequally developed so as to produce faces of variable size and shape, but the angle of intersection of any two corresponding faces is always found to be the same for any crystal. Same रहेगा एंगल, same for any crystal of the same substance. This law is due to the observation of an steno, therefore is it is also known as स्टेनो लॉ भी कहते हैं इसको. नेक्स्ट है द लॉ ऑफ रोटेशनल. द लॉ ऑफ रोटेशनल इंडिसेस, तो जो अभी बताया था वो का वही है रोटेशनल इंडिसेस में, द लॉ ऑफ रोटेशनल इंडिसेस. इसमें जो रहता है कि जो भी क्रिस्टल रहता है उसकी जो, इसको कोर लेंथ कहते हैं ये वाली, और ये वाली क्या रहती है साहब, फिक्स रहती है ना. ये कोर लेंथ क्या होती है, फिक्स होती है. या फिर इसकी क्या होती है, मल्टीपल में होती है कि 2A 2B 2C इस टाइप से मल्टीपल उसमें रेशो में रहती है कोर लंबाई जो रहती है. तो इंटरसेप्ट दैट एनी फेसेस ऑफ क्रिस्टल मेक विथ द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर आइदर इक्वल आर स्मॉल रेशनल मल्टीपल्स ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय यूनिट फेस. दस द बाई सिम्बॉल्स लाइक फॉर एनी फेसेस आर इम्पॉसिबल. दिस लॉ इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल्स. ठीक है, अब ये साहब द लॉ ऑफ सिमेट्री. द लॉ ऑफ सिमेट्री आर सिमेट्री एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल. तो ये भी क्रिस्टल जो क्रिस्टोग्राफिक इसमें रूल्स में आता है. तो इसमें क्या होता है साहब, लॉ ऑफ सिमेट्री आर सिमेट्री एलिमेंट इन क्रिस्टल. तो सिमेट्री रहती है क्रिस्टल में. दिस लॉ स्टेट दैट ऑल क्रिस्टल ऑफ द सेम सब्सटेंस पोसेस द सेम एलिमेंट ऑफ द सिमेट्री. देयर आर 3 पॉसिबल टाइप्स ऑफ सिमेट्री. कितनी टाइप्स ऑफ सिमेट्री होती है, 3. एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, और एक पॉइंट ऑफ सिमेट्री होती है. सिमेट्री का मतलब है जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो यहाँ से 2 बराबर पार्ट में इसको काट दिया. एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब इसको एक्सिस, एक एक्सिस रख दिया, उससे फोल्ड करेंगे, इसे घुमाएंगे तो वापस बेसिक कंडीशन आती जाएगी, उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री करें. ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री. इस पॉइंट से अपन इधर जा रहे हैं, एक पॉइंट दे दिया, उस पॉइंट से अपन चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ एक ही डिस्टेंस मिलेगी. तो इसको कह रहे हैं अपन पॉइंट सिमेट्री. तो 3 टाइप सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और पॉइंट सिमेट्री. अब बात करें तो क्रिस्टल सिस्टम्स. तो मेनली जो क्रिस्टल सिस्टम होता है 7 टाइप्स का होता है. कितने टाइप्स का होता है साहब, 7 टाइप्स का. ऑल द क्रिस्टल हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 7 क्रिस्टल हैबिट्स of spectrums. Different types of crystal system are show in figure. तो ये जो है, एक तो ये क्यूबिक टाइप है. अब क्यूबिक टाइप में आप देखोगे ये क्यूबिक टाइप है. फिर बात करें अपन टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक. ये जो 7 टाइप का जो है क्रिस्टल सिस्टम है साहब, 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है. और जो 7 टाइप का जो क्रिस्टल सिस्टम दिया हुआ है ये अलग अलग डिफाइन, ये जो किया गया है क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप्स का है. तो ये किस बेस पे बताया गया है, इनके 2 चीज़ों के आधार पर ये बताया गया है, 2 बातों के आधार पर. किसके आधार पर, 2 बातों के आधार पर. नंबर 1 ये क्या होता है, नंबर 1 तो होता है साहब ये कोर लंबाई, कोर लेंथ, और एक होता है इंट्राफेशियल एंगल के आधार पर. ओके, डिफरेंट टाइप के होते हैं.
अब जैसे कि मैं कहूँ कि आपके सामने कोई ये क्रिस्टल ले लिया मैंने, ये क्रिस्टल ले लिया, तो इसका शेप जो है एक तरह से यहाँ पर कोर लंबाई, एक लंबाई तो इतनी जा रही है, एक इतनी जा रही है और एक इतनी जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट कोर लंबाई। तो उस कंडीशन में अपन कह सकते हैं ये और ये। अब यहाँ पर अगर एंगल की बात करूँ तो एंगल तो तीनों एंगल क्या है, सेम दिख रहे हैं, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। जैसे कि ये कंडीशन, ये एक डिब्बा लिया मैंने, इसमें माना कि ये और ये लंबाई सेम है, ठीक है। तो इसको एक को मान लिया ए, एक को मान लिया बी, एक को मान लिया सी। तो यहाँ लिखेंगे ए इक्वल बी इक्वल नॉट सी, ए इक्वल बी इक्वल नॉट सी। अगर बराबर नहीं है, जैसे ये इसमें बराबर नहीं है साहब, तो इसमें लिखेंगे ए इक्वल नॉट बी इक्वल नॉट सी। जैसे माचिस की डिब्बी होती ना, उसमें ए इक्वल नॉट बी इक्वल नॉट सी। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें अगर अपन देखें कि ए इक्वल बी इक्वल सी, ए इक्वल बी इक्वल सी भी हो सकता है, जैसे कि ये वाली कंडीशन। जैसे कि ये डिब्बा है, इसमें अगर तीनों बराबर है कि ए इक्वल बी इक्वल सी और इक्वल क्या है, सभी एंगल क्या है 90 डिग्री, तो अलग अलग कंडीशन हो सकती है साहब, ठीक है। ठीक है, इसमें जो देखेंगे ए इक्वल बी इक्वल सी, और इसमें जो है ए इक्वल बी इक्वल नॉट सी, और इसमें ये जो एग्जांपल रहेगा वो ए इक्वल नॉट बी इक्वल नॉट सी। ये कोर लंबाई, ए बी सी कोर लंबाई और ये एंगल, दोनों के आधार पर ये 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम हैं, दोनों की बेस पर, याद रहेगा। तो इसमें ए इक्वल बी इक्वल सी कोर लंबाई तो साहब माचिस जैसा है, और अल्फा बीटा गामा एंगल भी 90 डिग्री है। एक होता है टेट्रागोनल जिसमें ए इक्वल बी इक्वल नॉट सी, अल्फा बीटा गामा एंगल 90 डिग्री, टेट्रागोनल कहते हैं। ए इक्वल बी इक्वल नॉट सी, अल्फा बीटा 90 डिग्री एंड गामा 120 डिग्री, हेक्सागोनल शेप होता है इसका। इसमें अल्फा बीटा गामा जो है, अल्फा बीटा गामा जो है नॉट 90 डिग्री और लोअर देन 120 डिग्री होता है, और ए बी सी कोर लंबाई बराबर होती है साहब। इसमें ए इक्वल नॉट बी इक्वल नॉट सी आर्थोरोम्बिक होता है, अल्फा बीटा गामा तीनों जो है 90 डिग्री होते हैं। मोनोक्लिनिक में अल्फा बीटा ए बी सी नॉट इक्वल है, ओके, और अल्फा और गामा 90 डिग्री मिलेगा इसमें, और बीटा जो है नॉट 90 डिग्री होगा, ओके। इसमें ए और ये बी और इक्वल सी है ना, नॉट इक्वल सी, ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, और अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल भी डिफरेंस आ रहे हैं, नॉट 90 डिग्री आ रहे हैं, इसको कह रहे हैं अपन ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 टाइप से जो है क्रिस्टल सिस्टम है साहब, 7 टाइप का क्या है इसमें क्रिस्टल सिस्टम है। यहाँ तक क्लियर हो गया साहब। अब बात करें आगे आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड से के आयनिक ठोस या आयनिक सॉलिड, तो NaCl है, सीजियम क्लोराइड है, ZnCl2 है, CF2, जो आयन से फॉर्मेशन होते हैं उनको कहते हैं अपन आयनिक सॉलिड से कहते हैं, ठीक है। आयनिक सॉलिड से की खासियत क्या होती है, ये जो अगर सॉल्यूशन में, जैसे कि नमक को अपन किसी पानी में डालेंगे तो वो कंडक्टर का काम करेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में तो दे डू नॉट कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज द आयन्स इज नॉट सॉलिड, कैन नॉट मूव नहीं हो पाते, तो नहीं करते साहब। अब बात करें आयनिक सॉलिड के, हो गई है आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ लेना ये डेफिनेशन, ओके। और इनमें जो है क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सी होती है, जैसे कि पॉजिटिव आयन जितने नेगेटिव आयन से घिरा हुआ है तो वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी। जैसे नेगेटिव आयन 6 पॉजिटिव आयन से घिरा हुआ है तो उस नेगेटिव आयन की 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी। मतलब जो अपोजिट आयन से घिरा हुआ है
है ना, नेगेटिव पॉजिटिव से या पॉजिटिव से कि नेगेटिव से, तो वही उसकी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। अब रेडियस रेशियो क्या होती है कि रेडियस कोई भी आपने आयनिक सॉलिड लिया, उसमें आयनिक क्रिस्टल लिया, उसमें रेडियस ऑफ कैटायन बता दो बटे रेडियस ऑफ एनायन। हर एक जो पॉजिटिव रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन, इन दोनों के जो रेशियो को, उसी को क्या कहते हैं, रेडियस रेशियो कहते हैं, और कुछ भी नहीं इसमें। अब हर एक का जो है, जैसे कि हर एक का रेडियस रेशियो फिक्स रहता है, और उसके आधार पर जो रेडियस रेशियो रहता है उसके बेस पर हम जो है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को बता सकते हैं। जैसे ये टेबल आई साहब, ये रेडियस रेशियो आया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रेडियस रेशियो इतना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 2 मिलेगी और लीनियर कंपाउंड होगा। अगर इतना आ रहा है रेडियस रेशियो, ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 3 मिलेगी, ट्रायंगुलर शेप होगा। रेडियस रेशियो इतना आ रहा है तो 4 होगी कोऑर्डिनेशन नंबर और टेट्राहेड्रल शेप होगा, एग्जांपल भी दे रखा। इतना रेडियस रेशियो होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी, स्क्वायर प्लैनेट होगी। 0.414 से 0.732 के बीच में रेडियस रेशियो होगा साहब, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी, ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। इतना होगा 0.732 से 1.08 होगी कोऑर्डिनेशन नंबर, क्यूबिक होगा साहब। 1.0 होगा जिसका रेडियस रेशियो, वो होगा क्लोज पैकिंग, एग्जाम्पल मेटल्स में होता है ये चीज़ें। तो ये सब रेडियस रेशियो के बारे में। अब बात करें स्ट्रक्चर ऑफ AX टाइप कंपाउंड। ये AX टाइप कंपाउंड है, NaCl है, ZnS है, ये AX टाइप कंपाउंड है साहब। ये NaCl की स्ट्रक्चर दे रखी साहब, ठीक है, यूनिट सेल ऑफ क्लोराइड आयन। और इसमें जो है इस जगह जो जगह जो छोड़ रखी थी, है ना, इसमें सिर्फ Cl- आयन, इसमें सिर्फ Na+ आयन, क्योंकि Cl- आयन कहाँ पे आ गया, अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ इस जगह ऐसे आ गया। तो इसमें अभी जो दे रखी है डॉट डॉट, ये सर सिर्फ क्या Na+ है, इसमें क्या है, सिर्फ Cl- आयन है। तो Cl- और Na+ आयन, तो इसमें देखोगे आप तो दोनों आ गए, Na+ और Cl- आ गए। मेरी बात समझ रहे हो ना। और ये 1 फेज स्ट्रक्चर है, और ये जो है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ Cl- एंड Na+, ये Na+ का ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है साहब। अब ये सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर माना कि सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर में ये सीजियम बीचों बीच आ गया। सीजियम कितने क्लोरीन से गिरा हुआ है, 8 से गिरा हुआ है साहब। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, 8 हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें क्लोरीन बीच में आ गया और साइड में क्या हो गया, सीजियम हो गया साहब। ये सीजियम। तो सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर जो है साहब इस तरीके से होती है। ओके, तो ये थोड़ा सा हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेटिस डिफेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, लेटिस डिफेक्ट के बारे में। बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।